जो दुनिया को उम्मीद का पैगाम दिया गया, अमन का पैगाम दिया गया, वो सिर्फ ईरान में पीस के लिए नहीं था बल्कि खित्ते में इस्तेहकाम के लिए भी था। दूसरी तरफ भारत का किरदार क्या है? भारत का किरदार और भारत के अज़ाइम ऐसे हैं जिससे वो खित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहता है। पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो कुर्बानियां हैं, आज अमेरिका उसका बरमला एतराफ़ कर रहा है। नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ भारत है। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने मिलकर ईरान अमेरिका जंग के दौरान सालसी और सहूलतकार की कोशिशों से जो जंगबंदी कराई, पूरी दुनिया पाकिस्तान की इन कोशिशों को कदर की निगाह से देखती है। लेकिन दूसरी तरफ खड़ा भारत और भारत के जो अज़ाइम हैं, भारत अपने इन अज़ाइम से खित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहता है। सबसे पहले हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज ईरान के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की आखिरी रसूमात में शरीक होंगे। लेकिन वज़ीर आज़म का सिर्फ इन आखिरी रसूमात में शरीक होना नहीं, बल्कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने ईरान के दौरे में ईरान की आला क़यादत को पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से, पाकिस्तान की सियासी अस्करी क़यादत की तरफ से और पाकिस्तान के अवाम की तरफ से ताज़ीती पैगाम भी पहुंचाएंगे और ईरानी अवाम के साथ इजहार यकजहती भी करेंगे और उनको ये बताएंगे, उनको ये एहसास दिलाएंगे कि दुख की इस घड़ी में पाकिस्तान के अवाम जो हैं ईरान के गम में बराबर के शरीक है। नाज़रीन, जब सुप्रीम लीडर की शहादत होती है तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ईरानी क़यादत को एक ताज़ीती ख़त लिखा जाता है। ना सिर्फ कंडोलेंस का लेटर पाकिस्तान की जानिब से ईरान को भेजा जाता है, बल्कि ईरान अमेरिका जंग के दौरान जो सालसी और सहूलतकारी की कोशिशें की जा रही थी और इन कोशिशों में जो आला सतह के राब्ते हुए पाकिस्तान और ईरान की क़यादत के, इन राब्तों में भी पाकिस्तान ने ईरानी लीडरशिप को इस बात का एहसास दिलाया कि पाकिस्तान की पूरी कौम जो है वो इस गम में ईरान के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरान के दौरे पर जा तो रहे हैं, लेकिन शहीद लीडर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इतनी कदर किया करते थे, इतनी रिस्पेक्ट किया करते थे कि जब कभी भी उनके पास मुलाकात के लिए गए, अपने जूते उतार के गए। इसराइल की तरफ से जो जारियत ईरान पे की गई और इस तनाज़े, इस बहरान के दौरान पाकिस्तान की सियासी अस्करी क़यादत ने जो दो टोक मौक़िफ़ अख्तियार किया और उस दो टोक मौक़िफ़ से जो दुनिया को उम्मीद का पैगाम दिया गया, अमन का पैगाम दिया गया, वो सिर्फ ईरान में पीस के लिए नहीं था बल्कि खित्ते में इस्तेहकाम के लिए भी था, दुनिया में भी इस्तेहकाम के लिए था। और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप, ख़ास तौर पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, इस पूरी टीम की जो बेमिसाल और अनथक जो कोशिशें थी, उसके नतीजे में दुनिया में अमन आया। दोनों ममालिक के माबैन इस तनाज़े पे जंगबंदी हुई, मुफाहमती याददाश्त पे दस्तखत किए गए और आज पूरी दुनिया पाकिस्तान की इन कोशिशों, पाकिस्तान के इस किरदार को ना सिर्फ सराह रही है, तारीफ़ कर रही है, बल्कि कदर की निगाह से देख रही है। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरान के दौरे पे जहां उनकी आला क़यादत के साथ मुलाकात करेंगे, वहीं इस दौरे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान और ईरान के माबैन जो भाईचारा है, जो तावन है, जो एतमाद का रिश्ता है, दोनों ममालिक के जो बरादराना ताल्लुकात हैं, उसे मज़ीद स्ट्रेंथन करने के ऊपर भी गुफ्तगू की जाएगी। दूसरी तरफ भारत के किरदार की अगर हम बात करें, ये तो जो डिटेल आपके सामने रखी है वो दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का किरदार था। दूसरी तरफ भारत का किरदार क्या है? भारत का किरदार और भारत के अज़ाइम ऐसे हैं जिससे वो खित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहता है। भारत के इंटरनल अगर अमूर की हम बात करें तो वो भारत जो सेकुलर इंडिया होने पे फ़ख्र करता था, आज वो सेकुलर भारत वाला जो निकाब है वो इंडिया के चेहरे से, भारत के चेहरे से उतर चुका है। आज वहाँ पे आरएसएस का होल्ड है, आज भारत में इंतशार है, आज भारत में मज़हबी मुनाफरत की वजह से भारत का जो अपना मुआशरा है वो ज़वाल का शिकार है। इंडिया की तरफ से जो दहशतगर्द तंजीमें हैं,
जो अफगानिस्तान में बैठे खारजी हैं उनको सपोर्ट किया जा रहा है। मकसद क्या है? चाहता भारत क्या है? भारत चाहता है कि पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया जाए, लेकिन पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के भारत के जो ख्वाब, जो अज़ाइम हैं, उससे पूरा खित्ता जो है अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा। आपके सामने मिसाल मौजूद है, पहलगाम का वाक़या बगैर किसी सबूत के 10 मिनट के अंदर FIR दर्ज हो जाती है, इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लग जाता है और भारत जो खुद तहकीकात कराता है, आज तक वो तहकीकात सामने नहीं आती। लेकिन उस वाक़े को जवाब बना के एक मर्तबा तो भारत की जानिब से खित्ते को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल दिया गया था, भारत की तरफ से जारियत की गई और फिर उस जारियत का पाकिस्तान ने जो जवाब दिया, उस जवाब और पाकिस्तान की कामयाबी के नतीजे में आज दुनिया के सामने ये वाज़ेह हो चुका है कि पाकिस्तान जो है वो खित्ते में अमन चाहता है, इस्तेहकाम चाहता है। भारत का किरदार क्या है वो पूरी दुनिया के सामने आया है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक तरफ भारत उन दहशतगर्द तंजीमों को, अपनी प्रॉक्सीज को सपोर्ट करता है जो पाकिस्तान में आके दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो कुर्बानियाँ हैं, आज अमेरिका उसका बरमला एतराफ़ कर रहा है। अमेरिका के दफ्तर खारजा की जानिब से जो बयान जारी किया गया उसमें इस बात का एतराफ़ किया गया कि पाकिस्तान के अवाम ने दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में बहुत से मसाइब झेले हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जो कार्रवाई करता है, चाहे अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है, अमेरिका के दफ्तर खारजा ने इस बात को एडमिट किया है कि इस पर पाकिस्तान अपना हक दिफा इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। ये तो नज़र हमने बात की कि एक तरफ इंडिया का किरदार है, दूसरी तरफ पाकिस्तान का किरदार है। पाकिस्तान अमन और इस्तेहकाम के लिए काम कर रहा है और जो भारत जो है वो अदम इस्तेहकाम लाना चाहता है। आप कुछ पाकिस्तान की सियासी खबरों की बात कर लें, मुख्तसर सी डिटेल हैं। अब ये वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो ये कहती है कि 90% अवाम जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। अब 90% अवाम आपके साथ हैं, ठीक है, आपके पास बल्ले का निशान नहीं आपको मिल सका, आपके पास बल्ले का सिंबल नहीं आ सका, लेकिन अवाम ने, जैसे आप दावा करते हैं 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के हवाले से कि इमरान खान ने खंबे भी खड़े कर दिए, खंबे भी जीत जाएंगे, तो क्या आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खंबे नहीं मिले जो बगैर सिंबल के जीत सकते थे? गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या हुआ? बदतरीन नाकामी और शिकस्त का सामना करना पड़ा। उससे पहले चलें 8 फरवरी के इंतखाबात में जो एक इल्ज़ाम है कि खैबर पख्तूनख्वा में तो हमने क्लीन स्वीप किया, खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन तो बड़ा साफ शफाफ था, बाकी हर जगह पे तहरीक इंसाफ के खिलाफ धांधली कराई गई। हज़ारे में क्या हुआ था? उमर अयूब की जो सीट जीती हुई, जो कि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन में, जो कि उमर अयूब की डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से खाली हुई थी, वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने सूबे में, जहाँ पे उनकी अपनी सूबाई हुकूमत है, उनकी पार्टी की हुकूमत है, हार गए, GB में हार गए। तो यही इनको डर और खौफ आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में ही था, जिसकी वजह से इन्होंने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के बाइकआउट करने का फ़ैसला किया है। लेकिन वहाँ पे जो इलेक्टोरल या जो इंतखाबी सरगर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, उसमें आप ये देखें कि जो सरदार तनवीर रियाज साहब हैं जिन्होंने पीपल्स पार्टी से रिज़ाइन किया था, अब वो पीपल्स पार्टी को छोड़ के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जा चुके हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में उन्होंने अपने डेलीगेशन के साथ, अपने लोगों के साथ शमूलियत अख्तियार कर ली है। आज 3 जुलाई है और 24 दिनों के बाद जो है आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात हो जाएंगे और किसको इक़्तिदार देते हैं आज़ाद कश्मीर के अवाम, ये उन्होंने 27 जुलाई को पोलिंग डे पे फैसला करना है। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।